भी एक बच्ची ने रो रो के फ़ोन किया कि सर मुझे अपनी गलती पता लग गई है। कई 2-3 साल से मुझे फ़ोन करती थी। पहले शादी हुई, एक 7-8 साल की बच्ची है, डाइवोर्स हो गई, सरगोदा से हैं। फिर कहीं शादी हुई तो वो भी नहीं चली, अब पता नहीं कोई मिसहैप हो गया। अब भाभीयों के हाथों तंग थी, अल्लाह से बहुत गिले थे। कहीं और रिश्ते की बात चलती थी, टूट जाती थी। बच्ची का भी फिक्र था कि 7 साल की हो गई है, उसे कोई एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं था। वो जब कभी उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती थी फ़ोन करके मेरे से लड़ती रहती थी कि अपने अल्लाह से कहें ये मेरा क्या कसूर है। पता नहीं, मैं पिछले हफ्ते कहीं जब कोई अल्लाह को ताने मारता है मेरे मुंह से गूंज निकल जाती है। मैंने उन्हें गुस्से में कह दिया कि आप कसीदा बुर्दा शरीफ सुने और सरकार दो आलम के आगे पेश होकर मुझे माफ़ी ले दें या मेरी गलती बता दें क्या है, क्योंकि वो मजलूम थी उनके ख्याल में, उनकी तो गलती कोई नहीं थी, उनके साथ ही जुल्म हो ही जा रहा था। तो वो फिर अल्लाह को दोष देती रहती थी कि अल्लाह ने मेरा ऐसा क्यों लिखा, वैसा क्यों लिखा। अब ये भी काकी है, ये भी माँ है, बेटी है उसके साथ, अभी से दुखों में 7 साल की। तो आज रोते हुए मुझे फ़ोन आया, तो मुझे कहती हैं कि सर मुझे अपनी गलती पता चल गई। मैंने कहा अच्छा जी, क्या पता चली है? कहती है सर मेरी अब्बा ने मेरे बड़े में तरले किए थे, खाला की तरफ मंगनी की थी उन्होंने। मेरे बाप ने, पूरे हमारे इलाके में मशहूर है कि मेरे वाले साहब ज़ुबान दे दें तो पीछे नहीं हटते। तो उन्होंने मुझे बड़ा कहा, मारा पिटा भी, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं शादी करनी। वहाँ आखिरकार वो मंगनी तोड़नी पड़ी। मैं अड़ी रही। मैंने कहा आप कहीं और करना चाहती थी? कहती नहीं। मैंने कहा फिर आपने क्यों नहीं की? आपके अम्मी अब्बा ज़िंदा हैं? कहती ज़िंदा हैं। मैं क्या उनसे माफ़ी मांगो? कहती है जी वो तो मैंने 1-2 बार माफ़ी मांगने की कोशिश की है तो अब्बू एकदम चुप करके इशारे से परे चले जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हुए कहते हैं कि ये बात ना करो। और अम्मी के थ्रू उन्होंने मुझे कहा है कि इसको कहो मैं इसे माफ़ कर चुका हूँ लेकिन इस बात का जिक्र ना करें। मैं क्या, वो इतनी तकलीफ़ है उस बंदे के दिल में, लेकिन तुम बताओगे तुम क्यों नहीं मानी? कहती है असल में एक तो उस लड़के का उस वक्त कोई कारोबार नहीं था, कज़न था फर्स्ट, खाला का बेटा। मैं क्या खाला बड़ी डाडी जी? नहीं खाला तो बहुत अच्छी है। मैं क्या फिर? और दूसरा उनका घर बड़े बैकवर्ड से, मैं शहर में थी वो गांव में थे। मैंने कहा अच्छा जी, अब उसकी शादी हो गई हुई है? जी उसकी शादी हो गई हुई है। मैंने कहा अब वो कहाँ रहता है? मैंने कहा बहुत अच्छे इलाके में रहता है, उसका बिजनेस बहुत चल रहा है। तो मैंने कहा जी आपने जहाँ शादी कराई थी? कहती जी वो बड़े अच्छे इलाके में था, बिज़नेस उसका बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी उसकी लड़ाई इस बात पे रहती थी कि मुझे शक थे उसके ऊपर कि वो दूसरी लड़कियों से ताल्लुकात हैं। लेकिन मुझे उसमें भी अपनी गलतियाँ पता चल गई हैं कि कुछ चीज़ों पे मुझे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। तो डाइवोर्स मैंने ली थी, उसने मुझे बड़े तरले किए थे। मैं क्या अभी तक तो आप मुझे पिछले 2 साल से मेरे अल्लाह को दोष देती रहती हैं। तो दूसरी टूटी थी, कहती जी वो भी असल में मैंने किसी को नहीं बताया था, वो मैंने ही फ़ोन पे उस लड़के के साथ जो है ना कुछ मामलात पे कहा था, बदतमीज़ी की थी कि ये शर्तें मानो नहीं तो ना आना परसों। तो वो फिर नहीं आया था परसों बारात लेके। डॉक्टर साहब गलतियाँ तो मुझे सारी पता चल गई, मेरे आगे फ़िल्म चली है, लेकिन मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी? मैं क्या अब यही है, वाले साहब सोए हुए होंगे, उनके पाँव पे सर रख दें। कहती वो तो मैं उनके तेल लोशन लगाती हूँ, तेल लगाती हूँ, वो तो लगवा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा उनके पाँव पे सर रख दी और बस, कहीं कुछ ना। शर्मिंदी रहे अपने दिल में। अगर तुम्हें दिखाया गया है तो इसलिए दिखाया गया है कि तुम, पहला जो स्टेप होता है तौबा का वो शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी तुम्हें हो गई है, गलती तुम्हें मान ली है, जो हमें से बहुत से नहीं मानते। कई ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अपने माँ बाप की खातिर कबूल कर ली बात, या हुई थी शादी लेकिन मैंने निभाई। कुर्बानी के बड़े बड़े अजीम मीनार में कईयों को जानता हूँ। अल्लाह फिर नवाजता भी है। सल्ले अला
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला